अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद और उम्दा है, क्योंकि इसमें कब्ज़ के जो इन लोगों को शिकायत है, कब्ज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उन लोगों ने जब मुझे फीडबैक में कहा कि बाजी नुस्खा हमें बहुत कारआमद साबित हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि उन्हें अपने नाज़रीन को बताया जाए कि ये नुस्खा हासिल करके आप लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। कब्ज़ का मर्ज़ हमें क्यों हो रहा है, क्या वजह होती है, किस वजह से हमें ये कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, और क्या अलामत होती है जो हमें महसूस होती है और हम परेशान हो जाते हैं, और क्या अपने इलाज आप करना है कि जिससे आपकी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। वीडियो में आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है, गुड़ जो है आपके घर में मौजूद है। और इसके बाद सौंफ का आपने इस्तेमाल करना है। सौंफ भी सब लोग जानते हैं कि हमारे लिए कितनी मुफीद है और हमारे हाजमे को दुरुस्त करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सना मक्की में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है हमें इसके फ़ायदे का जिक्र किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि सना मक्की जो है इसमें जन्नत का एक कतरा पानी का इसमें रोज़ाना गिरता है। तो सना मक्की हमारे लिए बहुत मुफीद है और हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाती है। तो इसलिए सना मक्की का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसमें आपने डंडियों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि डंडियाँ जो हैं हमारे पेट में दर्द कर देती हैं। आपने ये छोटी छोटी जो डंडियाँ हैं ये भी अपने हत्ता के निकाल देनी है, ताकि आपकी दवाई जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाए। तो ये दवाई आपने इस्तेमाल करनी है। और ज़्यादा कोशिश करें, अगर आपके पास ये जो नोक वाले पत्ते आप देख रहे हैं ये ना हो, अगर गोल पत्ते हैं तो ये आपको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप यही पत्ते ले सकते हैं, मगर ये गोल पत्ते जो हैं ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे और आपको बहुत जल्द दवा जो है असर करना शुरू कर देगी। तो ये आपने ज़रा थोड़ी कोशिश करनी है कि गोल पत्ते हों, इसकी डंडी आगे से नोक वाली ना हो। ये जो आप देख रहे हैं जैसे मैंने अभी दिखाई है, तो गोल में आगे से डंडी हो, इसकी ये गोल होगी पत्ता, तो ये बहुत अच्छी दवा है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर नहीं तो आप यही हासिल कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आपने मुलट्ठी का इस्तेमाल करना है। मुलट्ठी जो है ये भी आपको आसानी से मिल जाएगी, पंसार की दुकान से ले लें, या आप जहाँ से सौदा सलफ लेते हैं वहाँ से आपको ये मुलट्ठी का जो है जो दवाई है आपकी ये मुलट्ठी मिल जाएगी। इसके बाद आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में आपने चीज़ें लेनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किन लोगों को कब्ज़ क्यों होती, किस तरह होती है। वो ये ऐसी होती है, ज़्यादातर वो लोग जो हैं बैठे रहते हैं, या तली हुई या बुनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, समोसे पकोड़े ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, या वो लोग खाना खाते ही सो जाते हैं, बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, उन लोगों को ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत रहती है। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा, जिन लोगों का मैदे का मसला रहता है, उन लोगों को भी कब्ज़ की शिकायत रहती है। हवा खारिज नहीं होती, गैस पेट में बनती रहती है, और वो लोग जो है परेशान होते हैं, क्या हमारे को गैस खारिज नहीं हो रही। तो उससे जो है उनके मैदे में जलन शुरू हो जाती है। जब मैदे में जलन होती है तो आपको खाना पीना अच्छा नहीं लगता। आप जो भी खाना खाते हैं आपके फ़ौरन मैदे में जाकर लगता है और जलन शुरू हो जाती है, कि मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके बाद जब खाना नहीं खाएंगे तो आपकी आंतें जो खुश्क हो चुकी होती हैं। जब आंतें खुश्क हो जाती हैं तो फिर वो खाना पीना कहाँ जाएगा, वो तो खुश्क ही होगा। खुश्क होगा तो हमारी कब्ज़ बन जाएगी। इसमें जो है बहुत ज़्यादा सुद्दे बन जाते हैं, और फिर जो है हमारा हिजाबत जो है खुलकर नहीं आती। तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि शोरबे वाला सालन आप इस्तेमाल करें, और जो है रोटी उसमें भिगो कर आप जो है शोरबे में वो खाया करें, शोरबे को पिया करें, ताकि आपको जो है ये कब्ज़ का जो है कम हमला हो गया आपको तो ये ख़त्म हो जाएगा। जो फल हैं वो आप रसीले इस्तेमाल किया करें, और जैसे तरबूज का मौसम आ जाता है, तरबूज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि नाश्ते में अगर आप तरबूज का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आपका कब्ज़ का खात्मा हो जाता है। और जो आम है, आम का मौसम होता है, आम आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आम जो हमारी कब्ज़ को तोड़ती है। खरबूजे का ज़्यादा इस्तेमाल करें, खाने के बाद अगर आप एक फाँक खरबूजे की खा लेते हैं, इससे भी आपकी कब्ज़ टूट जाती है। पपीते का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पपीता हमारी कब्ज़ को तोड़ता है और हमारे पेट के निज़ाम को ठीक रखता है। ऐसे फल आप इस्तेमाल करें जिससे आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। इसके बाद जो सब्जियों का आप इस्तेमाल करते हैं, आलू अब ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करें, आलू कब्ज़ का करते हैं। और इसके बाद जो है शकरकंदी है, ये हमें कब्ज़ करती है। इतनी खाएं तो दाल के साथ खाएं सब कुछ। मैं ये मना नहीं करती कि आपने कुछ नहीं खाना, आप सब कुछ खाएं, मगर थोड़ा अपने पेट की निज़ाम को देख कर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए अब हम दवा बनाते हैं कि इस दवा को आपने कितनी क्वांटिटी में लेकर दवा को तैयार करना है। सना मक्खी आपने लेनी है 100 ग्राम,
और इसके बाद सौंफ जो है ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। मुलट्ठी का भी आपने 100 ग्राम इस्तेमाल करना है और इसका पाउडर बना लेना अच्छे तरीके से। अगर आपके पास गुड़ मौजूद है तो गुड़ ले लें, अगर नहीं तो शक्कर आप इसमें मिला लें, वो भी 300 ग्राम आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब अपने सब चीज़ों को घर लाकर पाउडर बनाना है, पिसी हुई आपने कोई चीज़ भी आपने नहीं लेनी। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, रात को सोते वक्त आपने 1 चम्मच लेना है, वो भी गर्म पानी से। सादे पानी से आपने इस दवा को नहीं लेना, गर्म पानी से आपने इस्तेमाल करना है और इसको आपने रोज़ाना आपने इसको इस्तेमाल करना है, आपने नागा नहीं करना है। कम से कम 1 महीना अगर आप ये दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी, आपका पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा और आपको खाना हज़म होना शुरू हो जाएगा। आप ये रोज़ाना दवाई को लेंगे तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर इस दवा से शफ़ा देगा, क्योंकि ये मेरी बहुत आज़मूदा और बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ ये मेरा नुस्खा है। जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया उनको बहुत फ़ायदा हुआ, हत्ता कि मैंने अपनी बेटी को भी ये दवा को इस्तेमाल करवाया, उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ। जब वो मेरे घर वालों को फ़ायदा होता तो मैं कहती हूँ यकीनन मेरे मरीज़ों को भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं इस दवा को तैयार करती हूँ, अपने मरीज़ों को देती हूँ, अपने बच्चों को देती हूँ, ताकि वो भी लोग जो हैं ठीक हो जाएँ, मेरे बच्चे भी ठीक हो जाएँ। तो ये मैं दवा को तैयार करके बना कर देती हूँ, क्योंकि घर में अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं। सना मक्खी तो हमेशा हमारे घर में रहती ही है और मैं इसका पानी भी उबाल कर बच्चों को दे देती हूँ। पानी भी बड़े मज़े का कहवा सा बन जाता है, तो वो भी आप पी लिया करें, वो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आप जो है सना मक्खी के पत्ते चांद लेकर 1 चम्मच आप इस तरह चम्मच आप ले लें, इसको भरकर 1 गिलास पानी में डालें, जब आधा रह जाए छान कर पी लें। आपका दिल चाहता तो चीनी ऐड कर लें, कहवा बनाकर पिया करें, यह भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर जिन लोगों को शुगर है वो शुगर वाले मरीज़ जो है इसमें चीनी या शक्कर ना ऐड करें। अगर इस दवा के अंदर शुगर के मरीज़ों को कब्ज़ हो रही है तो वो भी लोग जो है गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे ही इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। सना मक्खी, सौंफ और मुलट्ठी को आप पाउडर बनाकर जो है वो शुगर के मरीज़ जो लोग हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी गर्म पानी से इस्तेमाल करेंगे, उनकी भी जो कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में जो है दोनों मरीज़ जो शुगर वाले भी और दूसरे जिनको शुगर नहीं है वो लोग ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को कब्ज़ है तो क्वान्टिटी का थोड़ा सा कम जो है ख्याल कर लीजिएगा। 1 चम्मच बड़े लेते हैं तो आधी चम्मच छोटे बच्चों को दे दें, उनका भी जो है पेट का मसला ठीक हो जाएगा और उनकी कब्ज़ का भी खात्मा हो जाएगा। वॉक आपने ज़रूर करनी है। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप वॉक क्या करें। वॉक करने से आपके सारे मसले हल हो जाएंगे और आपकी बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है जी। और इसके साथ आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करा करें, दूसरे लोगों को बताया करें, ताकि वो भी लोग जो हैं इस छोटे छोटे नुस्खों से फ़ायदा हासिल करके आप लोगों के लिए दुआ गो बन जाए और मेरे लिए भी दुआ करें। मैं भी एक दुआओं की तलबगार हूँ, मुझे भी जो है दुआ की ज़रूरत है। आप लोग दुआ करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। जब मैं संडे लाइव आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के सवालात आते हैं। मैं उन लोगों से माज़रत चाहती हूँ जो मैं सवालों के जवाब कुछ लोगों को नहीं दे पाती। तो आप लोग परेशान ना करें कि बाजी हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रही है, हमारा नाम नहीं ले रही, तो हमारा सलाम कबूल नहीं करती। कोई ऐसी बात नहीं। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको संडे लाइव में जो है सारे मेरे नुस्खे जो है बहुत ज़्यादा 4 से 5 या 8 10 आपको नुस्खे जल्द से जल्द मिल जाएं और आप जो है मुफीद नुस्खे हासिल करके अपनी बीमारी को दूर करते रहें। तो इसलिए आपके सवाल कमेंट्स में मैं ज़रूर दिया करूँगी। मैं उस वक्त भी बोल देती हूँ, संडे लाइव जब आती हूँ तो उस वक्त मैं बोल देती हूँ। इसलिए मेरा ये कहना होता है कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी से आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही छोटी सी बात भी चलते चलते आपको बताती चलूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी बहुत मुफीद है। अल्लाह ताला से दुआ मांगो तो दुआ की कबूलियत पर यकीन भी रखो, क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल और लापरवाह और मायूस की दुआ कबूल नहीं करता। ठीक है जी। इसके साथ ही बाजी परिम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पान।